इंद्र महल, जिसे राजा की गढ़ी भी कहा जाता है, ये अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। आखिरकार क्या था इस दरवाजे के पीछे, किसकी थी ये पेंटिंग? इस तिजोरी से जो मिला वो आज भी रहस्य है। आखिरकार क्या था इन विशालकाय बक्सों में? एक के बाद एक अनगिनत सुरंग है। फिर हम एक और नए कमरे में अंदर बढ़े, जहां अंधेरे के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ अजीब सी आहट जरूर महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैं उस आहट की तरफ बढ़ता जा रहा था, वो आवाज़ें तेज होती जा रही थी। ये आवाज़ें इतनी खतरनाक थीं कि हम दोनों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि आगे बढ़ें। फिर भी हम हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े जाते हैं। जो आगे हमें दिखाई दिया, एक और रहस्यमय नई सुरंग जो पता नहीं कहाँ खुलती है। इससे बड़ा रहस्य तो ये था कि इन्हें बंद क्यों किया गया। ये बक्से 400-500 साल पुराने होने के बाद भी आज भी वैसे के वैसे ही हैं, जैसे कोई अनजान शक्ति इस मूल्यवान चीज़ों की रक्षा कर रही हो। ये उस समय के प्राचीन आभूषण और पर्दे हैं जो आज भी संभाल के रखे हुए हैं। फिर हमें मिला इस महल का किचन, जहाँ दासियाँ सिर्फ रानी और राजाओं के लिए खाना बनाया करती थी। हम इस किचन को और भी ज़्यादा परखने लगे, शायद हमें कोई मूल्यवान चीज़ दिखाई दे जाए। और हाँ, ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ जो भोजन बनता था वो कई दासी और दासों के द्वारा टेस्ट करने के बाद ही राजा तक पहुँचाया जाता था। वो इसीलिए क्योंकि पड़ोसी राज्य के राजा इस इंद्र महल को हड़पना चाहते थे, क्योंकि ये सोने की घड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध था। क्योंकि इस महल के अंदर इतना सोना था कि कई राज्यों को ये राज्य अकेला ही चला सकता था। इसीलिए पड़ोसी राज्य के राजा इस महल को हड़पना चाहते थे। कुछ लोग दरवाज़ा खोल रहे थे और मैं इस हवेली के बीच में खड़ा होकर इस जटिल भूल भुलैया को रिकॉर्ड कर ही रहा था। यह इतनी जटिल थी कि यहाँ के गाँव वालों की मदद नहीं होती तो कभी भी हम इससे बाहर नहीं आ पाते। डरते सहमते जैसे ही हम दरवाज़ा खोलकर अंदर गए, इसके अंदर कुछ ऐसी प्राचीन चीज़ें थीं जो गांव वालों ने इस कमरे को आज भी बंद रखा। जैसे ही हम इस कमरे के अंदर जाते हैं, हमें दिखाई देती है कुछ धूल लगी हुई प्राचीन चीज़ें, उस समय की कुछ पुरानी धूल लगी हुई टोकरी और कुछ मूल्यवान कांच से बने हुए जग और कुछ मूल्यवान कांच से बने हुए बर्तन। ये वही तिजोरी है जो गाँव वालों के द्वारा खोली गई और बताया गया कि इसके अंदर बहुत सारा सोना निकला था। हमारे साथ ये लोग हैं जो पड़ोसी गांव के हैं, इन्होंने बताया इसके अंदर से जिसने भी सोना लूटा था वो इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए शहर में ही बस गए। इस कमरे के अंदर अभी भी कुछ चीज़ें इतनी मूल्यवान हैं जो यहाँ के लोग नहीं जानते। ये जो आप स्क्रीन पर कांच से बने हुए जग देख रहे हैं, ये आज से लगभग 400 या 500 साल पुराने हैं, जो बहुत ही मूल्यवान हैं। आखिरकार उस समय इन सब चीज़ों का क्या यूज किया जाता था, ये तो आज भी रहस्य है। हमें इन सब चीज़ों का अनुमान लगा ही रहे थे, फिर हमें एक और नई मूल्यवान चीज़ मिली। ये चीज़ें थी क्या और आखिरकार क्या यूज में ली जाती थीं? एक के बाद एक नई से नई रहस्यमय चीज़ें मिलती गईं। नीचे की छानबीन करने के बाद जैसे ही हम ऊपर गए, चिड़चिड़ाती धूप ने हमारा हाल बेहाल कर दिया, इसीलिए हम सब छाव की तरफ भागते हैं। ये नीचे वाली इमारत से बस 200 साल ही पुरानी है। लगभग हम इस महल के सभी हिस्सों में डोल चुके थे, लेकिन हमें कोई भी ऐसा मार्ग नहीं मिला जो ऊपर की तरफ आता हो। इस मार्ग से हमारी नीचे जाने की हिम्मत नहीं हुई। ये उस समय के शौचालय है, इससे पता चलता है कि पुराने ज़मानों में भी स्वच्छता का कितना ध्यान दिया जाता था। ये हवेली ऊपर से देखने में जितनी छोटी है और नीचे से उतनी ही विशालकाय है। इस हवेली के ऊपर से देखने में तो कई रास्ते नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन नीचे से कोई रास्ता ऊपर की तरफ नहीं आता। ये हवेली इतनी विशालकाय थी, जो सामने दिख रहा शिव मंदिर भी इसके अंदर आता था। अब समय की मान ने इसे खंडरों में तब्दील कर दिया है, लेकिन ये अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। ग्रामवासियों का कहना है कि रात के समय में कोई भी इसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि रात के समय पे यहाँ पे अजीब घटनाएं होती रहती हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।